नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 7 रुचिरा भाग 2 के 12वें अध्याय का अनुवाद कार्य करेंगे, जिसका नाम है विद्या धनम। विद्या विद्यारूपी, धनम धन, विद्या रूपी धन। प्रस्तुत पाठ में विद्या के महत्व का वर्णन किया गया है और बताया गया है कि विद्या सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ है। पहला श्लोक है, न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी वये करीते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सरोधन प्रधानम। विद्याधनम, विद्या रूपी धन को, न नहीं चोर हार्यम, चोर चुरा सकते, विद्या रूपी धन को चोर चुरा नहीं सकते। न च राजहार्यम, च और न नहीं राजहार्यम, राजा इसका हरण नहीं कर सकता और राजा इसका हरण नहीं कर सकता, अर्थात राजा विद्या रूपी धन को छीन नहीं सकता। न भ्रातृभाज्यम, और न विद्या रूपी धन को भाई बंटवा सकते। भ्रातृ भाई, भाज्यम मैंने बांटना, न नहीं, और विद्या रूपी धन को भाई बंटवा नहीं सकते या भाई इसका बंटवारा नहीं कर सकते। न च भारकारी, और न ही विद्या बोझ बढ़ाने वाली होती है। वये करीते, वये मैंने खर्च, करीते मैंने करने पर, वर्धत बढ़ता, एव ही नित्यम हमेशा, विद्या रूपी धन खर्च करने पर हमेशा बढ़ता ही है। विद्या धनम, विद्या रूपी धन, सर्वधन सभी धनों में, प्रधानम श्रेष्ठ है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। एक बार पूरे की हिंदी देखते हैं। विद्या रूपी धन को चोर चुरा नहीं सकते और राजा इसका हरण नहीं कर सकता, भाई इसे बंटवा नहीं सकते और न ही यह बोझ बढ़ाने वाली होती है। खर्च करने पर हमेशा यह बढ़ती ही है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। भाव यह है कि विद्या सभी धनों में सर्वश्रेष्ठ धन है। दूसरा श्लोक है, विद्यानाम नरस्य रूपम अधिकम परचन गुप्तम धनम विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुनाम गुरुः विद्या बंधुजनो विदेश गमनी विद्या प्रादेवता विद्या राजस्यु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। अनुवाद है, विद्या नाम नरस्य, विद्या नाम, विद्या नामक, नरस्य मनुष्य का, रूपम अधिकम सबसे अधिक, परछन गुप्तम छिपा हुआ, गुप्तम गुप्त, धनम धन है। विद्या नामक मनुष्य का सबसे अधिक छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग करी, विद्या विद्या भोग करी भोग देने वाली, यश है यश देने वाली, सुख करी सुख देने वाली, विद्या गुरु नाम गुरु, विद्या गुरुजनों की गुरु है। विद्या भोग देने वाली, यश देने वाली, सुख देने वाली, विद्या गुरुजनों की गुरु है। विद्या बंधुजनों, विद्या विद्या बंधुजन बंधु भाई है। विदेश गमने, विदेश जाने पर, विदेश जाने पर विद्या भाई है। विद्या प्रा देवता, विद्या विद्या प्रा महान, देवता देवता, विद्या महान देवता है। विदेश जाने पर विद्या भाई है, विद्या महान देवता है। विद्या विद्या राजसु, राजाओं में, पूज्यते पूजी जाती है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, न ही धनम धन नहीं। विद्या विहीन पशु, विद्या विद्या से विहीन रहित, पशु पशु है, कौन? मनुष्य। विद्या से रहित मनुष्य पशु है। एक बार दोबारा से इसकी हिंदी देखते हैं। विद्या नामक मनुष्य का सबसे अधिक छिपा हुआ गुप्त धन है। विद्या भोग देने वाली, यश देने वाली, सुख देने वाली, विद्या गुरुजनों की गुरु है। विदेश जाने पर विद्या भाई है, विद्या महान देवता है। विद्या राजाओं में पूजी जाती है, धन नहीं। विद्या से रहित मनुष्य पशु है। भाव यह है कि विद्या मनुष्य का अनुपम धन है। तीसरा श्लोक है, केयूरान विभूष्यन्ति पुरुषं हारान चंद्रोज्ज्वला
न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं न अलङ्कृता मूर्धजा वाणी एकास्मालङ्करोति पुरुषं या संस्कृता धार्यते क्षीयन्ते अखिलभूषणानि सततं वाग्भूषणं भूषणम्। अनुवाद है, पुरुषम मनुष्य को केयूरा बाजूबंद विभूषंती सुशोभित करते हैं। बाजूबंद क्या? आभूषण। मनुष्य को न केवल बाजूबंद आभूषण, न हारा चंद्रोज्वला और न चंद्रमा के समान उज्जवल हार। चंद्र मैंने चंद्रमा के समान, उज्ज्वला मैंने उज्जवल, हारा मैंने हार। मनुष्य को न केवल बाजूबंद आभूषण, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नानम न स्नान, न विलेपनम न चंदन का लेप, न कुसुमम न फूल, न अलंकृता मूर्धजा। मूर्धजा क्या होती है? केस। अलंकृता मैंने सजाए हुए, न सजाए हुए केस सुशोभित करते हैं। वाणी एका मैंने एक, वाणी मैंने वाणी ही, पुरुषम मैंने मनुष्य को, स्मालंकृति मैंने सुशोभित करती है। एक वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है, या जो संस्कृता शुद्ध रूप से धार्यते धारण की जाती है। क्षीयन्ते अखिल भूषणानि, अखिल क्षीयन्ते मैंने नष्ट हो जाते हैं, अखिल मैंने संपूर्ण, भूषणानि मैंने आभूषण। निश्चय से सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। सततम वाग भूषणम भूषणम, वाग भूषणम वाणी रूपी आभूषण, सततम निरंतर या हमेशा रहने वाला, भूषणम आभूषण है। वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहने वाला आभूषण है। दोबारा से हिंदी देखते हैं। मनुष्य को न केवल बाजूबंद आभूषण, इस विभूषंती की लास्ट में लगाएंगे हम सबके साथ। मनुष्य को न केवल बाजूबंद आभूषण, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न चंदन का लेप, न फूल, न सजाए हुए केस सुशोभित करते हैं। यहां लगा दिया विभूषंती का। एक वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है, जो शुद्ध रूप से धारण की जाती है। निश्चय से सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं। वाणी रूपी आभूषण हमेशा रहने वाला आभूषण है। भाव यह है कि संसार में वाणी ही एक ऐसा आभूषण है जिसके द्वारा मनुष्य सुशोभित होता है। विद्यानां नरस्य कीर्तिरतुला भाग्याक्षे च आश्रय धेनु काम दुघारतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयं च सा सत्कार्यात्मं कुलस्य महिमा रत्नैर्विनाभूषणं तस्मात् अन्यम् उपेक्ष्य शरविषं विद्याधिकारं कुरु। अनुवाद है, विद्या नाम नरस्य, विद्या नाम विद्या नामक, नरस्य मनुष्य का, कीर्तिरतुला अतुलनीय यश है। विद्या नामक मनुष्य का अतुलनीय यश है। भाग्यक्षय च मैंने और, भाग्यक्षय भाग्य के क्षीण होने पर, आश्रय सहारा है। भाग्य के क्षीण होने पर उसका सहारा है कौन? विद्या। विद्या नामक मनुष्य का अतुलनीय यश है और उसके भाग्य के क्षीण होने पर उसका सहारा है। धेनु कामदुगा, कामदुगा इच्छा अनुसार फल देने वाली, धेनु कामधेनु गाय है कौन? विद्या। विद्या इच्छा अनुसार फल देने वाली कामधेनु गाय है। च और रति विरहे, विरह में, रति मैंने प्रेम है, और विरह में प्रेम है कौन? विद्या। विद्या विरह में प्रेम है। च और सा वह, तृतीयम तृतीयम नेत्रम मनुष्य का तीसरा नेत्र है, और विद्या मनुष्य का तीसरा नेत्र है। सत्कारायतनम, सत्कारायतनम कुलस्य, सत्कारायतनम मैंने सत्कार का केंद्र बिंदु है। किसके? मनुष्य के सत्कार का, आदर सत्कार का केंद्र बिंदु है कौन? विद्या। विद्या मनुष्य के आदर सत्कार का केंद्र बिंदु है। कुलस्य महिमा, और विद्या कुल की महिमा है।
रत्नै बिना भूषणम, और विद्या बिना रत्नों के ही आभूषण है। तस्मात्, उस कारण, अन्यम उपेक्ष्य, अन्य सभी को छोड़कर, किनको, सर्वविषम, उस कारण अन्य सभी विषयों को छोड़कर, विद्याधिकारम करो, विद्या, एकमात्र विद्या पर अधिकार करो। उस कारण अन्य सभी विषयों को छोड़कर एकमात्र विद्या पर अधिकार करो। दोबारा से इसका अनुवाद हिंदी। विद्या नामक मनुष्य का अतुलनीय यश है, और मनुष्य का भाग्य जब क्षीण हो जाता है तब उसका सहारा है। विद्या इच्छा अनुसार फल देने वाली कामधेनु गाय है, और विरह में प्रेम है। विद्या मनुष्य का तीसरा नेत्र है। विद्या मनुष्य के आदर सत्कार का केंद्र बिंदु है और कुल की महिमा है। विद्या बिना रत्नों का ही आभूषण है। विद्या बिना रत्नों का ही आभूषण है। उस कारण अन्य सभी विषयों को छोड़कर हमें एकमात्र विद्या पर अधिकार करना चाहिए। भाव यह है कि विद्या सभी धनों में श्रेष्ठ एवं उत्तम है। धन्यवाद।